मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर हर्षवर्धना क्लासेज। मुझे बहुत खेद और अफसोस है कि शारीरिक अस्वस्थता एवं पारिवारिक व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के साथ लंबे अंतराल तक रूबरू नहीं हो सका। लेकिन अब हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम आपके साथ विभिन्न समसामयिक मुद्दों एवं समाज शास्त्र के विषय वस्तु को लेकर रूबरू होते रहें और आपके सवाल जवाब हमें मिलते रहें। अभी हमारे कुछ विद्यार्थियों ने जो कि बीपीएससी और कई तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक वाद विवाद का दौर चलाया था। आप और हमें सबको पता है कि इन दिनों यह एक हॉट केक इशू बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का ये हॉट केक इशू बना हुआ है कि क्या भारत जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी वाले कंट्री में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी का कैरेक्टर है या स्ट्रक्चर है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो भारत जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी वाले स्ट्रक्चर में क्या डिजिटल करेंसी का कोई प्रावधान होना चाहिए? तो इसी को लेकर अभी क्रिप्टो करेंसी की बात चारों ओर समस्त दुनिया में चल रही है। इसी संदर्भ में भारत में भी यह मुद्दा आया। बेसिकली हम लोगों को जो लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं या फिर बीपीएससी दे रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस और फिर सीजीएल वगैरह का मेंस दे रहे हैं, उनको बारीकी से फैक्चुअल पॉइंट्स को लिखना होगा और कंसेप्चुअल विचार देने होंगे। इसमें हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम टू द पॉइंट लिखें। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। दो ही चीज पर सिलेक्शंस मीन्स में होती है। एक तो है हमारा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेकेंड वन इज conceptual analysis of words or limitations of words। हमें शब्दों का चयन सही ढंग से करना चाहिए और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि हम जो निर्धारित शब्द सीमा है उसके अंदर ही अपने विचारों को रखें। क्रिप्टो करेंसी पर अगर बात और चर्चा परिचर्चा का दौर हो तो यह हरि कथा अनंता की तरह होगा। जैसे जैसे पैसे का स्वरूप बदलता गया, पैसे का डिमांड और सप्लाई बदलता गया, वैसे वैसे ये हरि कथा अनंता की तरह होगा। लेकिन आज हम क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ फैक्चुअल बातें करेंगे और बहुत ही लिमिटेड सब संख्या में, जो आपके लिए काफी उपादेय हो सकता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या? ये एक डिजिटल मनी है। कैसा मनी है? डिजिटल मनी है विच इज प्रोटेक्टेड थ्रू क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कूट, है ना, या कुछ ऐसा सिंबल कूट जिसका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि क्रिप्टो करेंसी का जो आविष्कार होता है वो 2008 में जापान में क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार या इन्वेंशंस बोलिए, या वहां से इसने जन्म लिया या पैदा लिया। और इसका जन्मदाता अभी तक जो फैक्चुअल जानकारी हम लोगों के पास है उसमें उसको सातोशी नाकामोती इसके जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। 2009 में ये जो क्रिप्टो करेंसी है पूरे दुनिया में लागू होता है, इनेक्टेड होता है जापान से। और अल सल्वाडोर पहला देश है जो इसको मान्यता देता है, जो इसको रेगुलराइज्ड करता है, इसके लिए नियामक बनाता है। और अल सल्वाडोर पहला कंट्री है जो इसको मान्यता देता है। क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत बहुत सारे डिजिटल मनी आते हैं, जैसे इथेरियम, थीथर, कार्डाना, पोल्काडॉट, रिपल एंड डोजकॉइन। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, अभी पूरे दुनिया भर में धूम मचाए हुए है, वो है बिटकॉइन।
बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल करेंसी है। कौन सी सबसे बड़ी वर्चुअल करेंसी है दुनिया की? बिटकॉइन, है ना। और एक बिटकॉइन 68,641 के बराबर है। 68,641 के बराबर है। तो ये बिटकॉइन धूम मचाले, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसी की तरह से ये बिटकॉइन अभी दुनिया में धूम मचाले। चूंकि दुनिया के सारे देश इस समय इंटरपर्सनल रिलेशन से जुड़े हुए हैं और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है। हमने विगत अपने क्लासों में जब ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी का प्रोसेस आप लोगों को बताया था, तो उसमें एक बात हमेशा कहा था कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ेगी, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ेगी, दो चीजें हमेशा बढ़ेगी। इंटर डिपेंडेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं अंतः निर्भरता। तो हर एक देश दूसरे देश पर निर्भर होते जा रहा। अब जब बिटकॉइन पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, इसका पैसा का जो मैथमेटिक्स है ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा का जो मैथमेटिक्स है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण ना हो, इसलिए कई लोगों ने यह विचार किया कि एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जिस करेंसी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हो। अभी तक दुनिया में जितने भी करेंसी हैं, उस करेंसी पर उस मुल्क के जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे यहां क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, तो हर का एक अपना सिंबल होता है और वो बताता है कि अगर आरबीआई के नोट पर आपको 100 रुपये लिखा हुआ, तो उस पर लिखा रहता मैं धारक को 100 रुपये वापस करने का वादा करता हूं, यानी कि आरबीआई सर्टिफाई करती है। लेकिन यहां पर बिटकॉइन या कोई भी करेंसी जो दुनिया की है, जो डिजिटल करेंसी है, उसमें कोई ऐसा दावा नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार ने भी अभी इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि एक क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 पेश करने जा रही है। याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी बिल 2021 मोदी सरकार जो है वो संसद में पेश करने जा रही है। सवाल उठता है कि इसके पॉजिटिव चीज क्या है और निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। तो पॉजिटिव चीज में है कि ये सरकारी तंत्र से बाहर है, यह दुनिया के किसी भी कोने में भुनाने का विकल्प देता है। यानी आप पैसा ले जाएंगे यहां से कहीं कैश, तो नेपाल जा रहे हैं तो नेपाल में वहां आप रुपया से बदलेंगे इंडियन करेंसी को, लेकिन ये दुनिया के किसी भी कोने में इसको भुनाने का विकल्प देता है। इसके फटने का, खोने का या चोरी होने का कोई डर नहीं रहता। ये भी इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और खरीदारी के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म 24 घंटे खुले रहते हैं। आप रात में 2 बजे भी खरीदारी करना चाहें तो डिजिटल करेंसी से कर सकते हैं। और यह सुविधाजनक एवं राहतकारी है और यह मुद्रा विनिमय की बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल वर्ल्ड में यह समय की मांग है। जैसे जैसे दुनिया, हम जान रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड होते जा रहा है, हर जगह पर डिजिटल बातें हो रही हैं, चाहे वह स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो, है ना, ऑनलाइन, है ना, तो हर जगह वर्चुअल और डिजिटल बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इंडिया जैसे मुल्क में, भारत जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में, उभरता हुआ अर्थव्यवस्था में क्या यह करेंसी जरूरी है? तो इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो जल्दी जल्दी हम देख लें कि यह क्रिप्टो करेंसी अत्यंत अस्थिर एवं खतरनाक चरित्र का है। यह इसमें निर्गमन के पीछे स्वर्ण या बहुमूल्य धातु के कोई कोष नहीं रखे जा सकते हैं। इसके पीछे कोई वित्तीय नियामक संस्था अभी तक नहीं है, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज या इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि मूल्य वापसी की गारंटी देता है। मान लीजिए कि एक बिटकॉइन के बराबर 68,641 रुपया हुआ और हमने एक बिटकॉइन, एक सिक्का खरीद लिया, लेकिन ये सिक्का अगर मार्केट फ्लक्चुएट करता है, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मार्केट अगर फ्लक्चुएट करता है तो हमको यह कोई दावा नहीं करेगा कि 68,641 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक जोखिम है। जबकि आरबीआई अगर गांधी जी का जहां फोटो लगा रहता हो, 500 का नोट हो, 100 का नोट हो, 200 का नोट हो, वो दावा करती है कि मैं धारक को 200 रुपया वापस करने का वादा करता हूं। यह और इसका एक ड्रॉबैक यह है कि ये जो वित्तीय धोखेबाज है ना, सट्टेबाज हैं, डिजिटल इन्वेस्टर्स हैं, वो ठगी कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण इसका निगेटिव एस्पेक्ट्स है वो यह देख सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं या मेंस में लिख सकते हैं बच्चों कि इसमें वैश्विक सट्टेबाजी, जो दुनिया के लेवल पर जो सट्टेबाजी चल रही है और जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इससे डिजिटल करेंसी से इसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिल सकता है, बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो एक और इसकी खामी है कि क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ना या घटना। मान लीजिए कि ये क्रिप्टो करेंसी का कीमत अभी 68,641 रुपया है एक बिटकॉइन का, और ये अचानक बढ़कर हो गया 1 करोड़, तो ये क्या करेगा, या ये अचानक घटकर हो गया 2,000 रुपया डॉलर, तो ये क्या करेगा, ये किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ला देगा। और जब किसी भी देश में मित्रों जानते हैं कि अगर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ गया या फाइनेंशियल आपातकाल आ गया, तो वो देश की पॉलिटिकल सिस्टम ऑटोमेटिक कोलैप्स्ड कर जाएगी। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण खतरा है। दूसरा चीज है कि जो नशा का कारोबार है, जो आतंकवादी गतिविधियों का कारोबार है, वो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से उसको बढ़ावा मिल सकता है। अब अंततः 2-4 लाइन और कहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी जहां तक हमारी समझ है, डॉक्टर हर्षवर्धना की समझ है, एक अच्छी चीज है, नो डाउट। इस पर कोई रेगुलेटरी बॉडी बनना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बिल पार्लियामेंट में लाने जा रही है, क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी बिल 2021। एक नियामक बॉडी, पैसा बहुत ही, लक्ष्मी ऐसे भी कहा गया है कि लक्ष्मी अस्थिर चरित्र की होती हैं, उनको बहुत संयोग कर छुपा कर रखना होता है। तो इसी तरह से रुपया और पैसा पर कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी जरूरी है। और जहां तक मेरा मंतव्य है बतौर एक प्राध्यापक, बतौर एक लेखक, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक बेलगाम घोड़ा की तरह है, जो जब तक सही चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा घोड़ा लड़खड़ा गया तो फिर पूरा खेल खत्म। फिर बात वहीं आ जाती है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पैसों का खेल है। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी होगी और सरकार को कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी जरूर बनानी होगी, ताकि इस पैसों के खेल में कहीं सामाजिक मूल्यों का, कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था का कोई गणित बिगड़ ना जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर हमारे विचार आपको अच्छे लगे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मैं वचन देता हूं, वादा करता हूं कि हर एक दूसरे दिन के अंतराल पर आपके साथ समसामयिक मुद्दों और समाजशास्त्र के साथ रूबरू होते रहूंगा। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल माय ऑडियंस एंड व्यूअर्स।